ओम शारदे। बहनों और भाइयों, नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर जिनसे आप परिचित हैं, मगर फिर भी मैं उन्हें यहाँ पर एक बार पुनः आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहला प्रश्न कि सबसे पहले नव दुर्गा उत्सव किन्होंने मनाया? तो इसका उत्तर है, सबसे पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने नव दुर्गा का उत्सव मनाया। दूसरा प्रश्न है कि प्रभु श्री राम ने नव दुर्गा का उत्सव क्यों मनाया? तो इसका उत्तर है, क्योंकि रावण से लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए, लेकिन राम से रावण परास्त ही नहीं हो रहा था। तब जामवंत ने प्रभु श्री राम से कहा कि रावण को शक्ति की सिद्धि है, यदि आपको रावण पर विजय हासिल करनी है तो आपको भी शक्ति को सिद्ध करना होगा। तब प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक 12 कमल के फूल प्रतिदिन चढ़ाते हुए नव दुर्गा की आराधना की और इस तरह से नव दुर्गा का प्रारंभ हुआ। प्रश्न है कि ये गरबा नृत्य सबसे पहले किसने किया? तो इसका उत्तर है कि जब श्री रामचंद्र जी 9 दिनों तक पूजा कर रहे थे माता शक्ति की, माता दुर्गा की, तब उनके पूजा करते वक्त राम के जो सैनिक थे, रीछ थे, वानर थे, बंदर थे, भालू थे, वो नृत्य करते थे और वही नृत्य आगे चलकर गरबा नृत्य में परिवर्तित हो गया। एक और सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले गरबा ताल किसने बजाई? हनुमान जी जो बहुत विशिष्ट संगीतज्ञ है, वो ढोलक पर ताल बजाया करते थे और उस ताल पर ये सब नर्तन किया करते थे राम के सैनिक, और तभी से गरबा ताल का जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं कि प्रतिदिन 12 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प श्री राम ने लिया था कि शक्ति की आराधना में मैं इस संकल्प का पालन करूंगा। लेकिन अंतिम रोज जब श्री रामचंद्र जी देवी को 12 फूल चढ़ाने के लिए उद्यत हुए तो पता चला कि 11 फूल ही हैं। अब क्या किया जाए? यदि 12वां फूल नहीं होगा तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब श्री राम जी को ख्याल आया कि माता कौशल्या कहती है कि राम तेरी आंखें कमल की तरह है। तो श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी इन आंखों को राजीव नयन धरे धनुषायक जिन्हें कहा जाता है वो देवी को अर्पित कर दूं। श्री राम ने संकल्प लिया और आंख निकालने के लिए जैसे ही बाण को आंखों की पलक पर रखा, देवी प्रकट हो गई और देवी ने श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप नव दुर्गा के अंतिम रोज के अगले दिन, यानी विजयादशमी को, जिसे हम दशहरा कहते हैं, राजा राम ने, परमात्मा राम ने रावण का वध कर दिया। रावण के वध के कारण दशहरा यानी कि 10 दुर्गुणों का हरण करने वाली प्रवृत्ति को पल्लवित करने का ये पर्व होता है। और दशहरे के ठीक 20 दिन बाद जब अमावस्या होती है, घनी अंधेरी रात होती है, कालिक होती है, कालीमा होती है, उस समय जब श्री राम अयोध्या में लौटे तो नन्हे नन्हे दीपकों को अयोध्या वासियों ने प्रज्वलित करके अंधेरे के साम्राज्य को नन्हे दीपक से चुनौती दिलवाकर उजाले की, यानी कि राम राज्य की स्थापना कर दी। तो राम राज्य होता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज व्यापहु नहीं कापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ओम शारदे।